रात से पहले कराची के बाजारों में चांद रात जैसा समा। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में आवाम का ठाटे मारता समुंदर। छोटी और तंग गलियों में लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने पर मजबूर। कोरोना SOPs की पाबंदियां हवा में उड़ा दी गई। सिंध में ईद की खरीदारी के लिए सिर्फ 6 घंटे बाकी। सूबे में आज लॉकडाउन नहीं है। शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में अवाम का जमे गफीर। कई जगहों पर कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। महकमा दाखिला सिंध का SOPs से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। निजी गाड़ियों टैक्सी में निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। रेस्टोरेंट सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। ईद बाजार और चांद रात पर लगाए जाने वाले तमाम बाजार बंद। बेकरी करियाना स्टोर की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। मार्केटों के दुकानदार हैं, इनको 24 घंटे कर दिया जाए क्योंकि 6 से 7 दिन रह चुके हैं और तमाम ताजिर बरादरी का जो है दारोमदार इन्हीं 6-7 दिनों के अंदर होता है। इतवार से लॉकडाउन ना किया जाए, कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत से अपील कर दी। ताजर इत्तेहाद के सरपरस्त आला जमाली सेठी कहते हैं ईद का सीजन है, कुछ तो ख्याल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे सऊदी अरब के मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइया से पहले शाही दीवान में दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान का तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इमरान खान ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की अहम तरीन मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वस्ता समेत नेशनल सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की तश्कील। वज़ारत दाखिला, वज़ारत सक़ाफ़त और इत्तलात के हवाले से अहम मुआहिदों पर दस्तखत। अगले 10 साल में इन्हें तकरीबन 10 मिलियन लोग दरकार होंगे और ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के माजी की खिदमात को, पाकिस्तान की वर्क फोर्स की खिदमात को सामने रखते हुए उन्होंने फ़ैसला किया है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को दिया जाए। सऊदी विजन के तहत 10 साल के दौरान 10 मिलियन अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी। मतलूबा वर्क फोर्स का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान से लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी का दावा। शाह महमूद क़ुरैशी कहते हैं दौरा इमरान खान के मौके पर जो गर्मजोशी दिखाई दी, इससे मुस्तक़बिल की राहों का तयन वाज़ेह दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ लंदन ना जा सके। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालती हुक्मनामा दिखाया गया, लेकिन FIA हुकाम ने तैयारे में सवार होने नहीं दिया। शहबाज शरीफ वकला से मुशावरत के बाद वापस अपनी रिहाइशगाह चले गए। मुस्लिम लीग नून का FIA के खिलाफ अदालत से रुजू करने का इम्कान। आपने शहबाज शरीफ को ट्रैवल करने से रोका। कानूनी हुक्मनामा होने के बावजूद आपने ओपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और पूरी शाम कराए के तर्जुमानों ने बशमूल शहजाद अकबर साहब ने ढोल पीटा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज पर जाने की इजाज़त न देने पर नून लीग बरहाव। मरियम अलज़ेब कहती हैं FIA ने शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल कर दिया। अदालत के तहरीरी अहकामात के बाद एक और लिस्ट में शामिल करना तौहीन अदालत है। इमरान साहिब के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है।
शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DGFIA को नहीं दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हुकूमत फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर एक बार फिर दरअंदाजी। दहशतगर्दों की बाजोर डिस्ट्रिक्ट से मुल्हिका सरहदी इलाके पर फायरिंग से एक जवान जख्मी। मुल्क में कोरोना के मजीद 120 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 4109 नए मरीज सामने आ गए। एक रोज में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.54% रही। ईद में चंद रोज बाकी, पंजाब भर में 9 दिन लॉकडाउन लगा दिया गया। अवाम की नक्ल हरकत महदूद करने के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमती अहकामात पर बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट आज और कल खुली रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश और ट्रेनों को 7% मुसाफिरों के साथ सफर करने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर पुलिस के इकदामात में तेजी। 24 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 143 मुकदमात दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 90 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। आज से लॉकडाउन और ईद की छुट्टियां। KP के हुकूमत का आज और कल बैनुल-अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने का फैसला। हजारा में लॉकडाउन और ईद सिक्योरिटी प्लान पर 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। 100 से ज्यादा मुकामात पर पुलिस नाकाबंदी। सयाहती मुकामात, गेस्ट हाउसेस और होटल्स पर पाबंदी आई। ये मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, ये ईद के बाद भी, और ये जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता, इसको अपनी आप ये ज़रूरत ही बना लें। प्लीज़ घर पे रहें, बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकले और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मैं GTV के ज़रिए ये मैसेज दूंगा कि अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासिर ना हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। अवाम से क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। डेयरी फार्मर्स ने कराची में 24 घंटे काम करने की इजाज़त मांग ली। डेयरी फार्मर्स ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। लॉकडाउन के औकातकार की पाबंदी से दूध की सनत को मुस्तस्ना रखा जाए, डेयरी फार्मर्स का मुतालिबा। KP के फूड सेफ्टी अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। नौशहरा में 15,000 लीटर जाली मशरूबात बरामद। एबटाबाद में बेकरी गोदाम से 580 किलो गैर मयारी मिठाई जब्त। राजनपुर में थाना बंगलाचा की हुदूद में फायरिंग से 2 भाई और 1 खातून जान बहक। नामालूम अफराद ने सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े में 2 खवातीन जख्मी भी हुई। NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती। 152 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल। नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान। दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल के वोट मजीद कम हो गए। भारत का कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए खतरा बन गया। दुनिया भर फैलने वाले कोरोना वायरस में से निस्फ का ताल्लुक भारत से है। सेहत के आलमी इदारे ने खबरदार कर दिया। भारत में एक ही रोज में 4000 से ज्यादा भारतीय कोरोना वायरस से मारे गए। 4 लाख भारतीयों में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। हांगकांग में गुलाबी हीरे के चर्चे। 15 कैरात का हीरा नीलामी के लिए पेश। हीरे की नीलामी के लिए बोली सिर्फ $38 मिलियन। मराकश के दारुल हुकूमत कैसाब्लैंका में खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश।
माली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को एयर एम्बुलेंस के जरिए मराकश लाया गया था। 10 डॉक्टर्स और 25 पैरामेडिकल स्टाफ ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मां और बच्चे दोनों महफूज। मस्जिदुल हराम में 25वीं शब को नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम। फर्जंदान इस्लाम ने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। आलमी वबा, कोरोना और आलमी इस्लाम को दरपेश मसाइल से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। काबिज इजरायली फौज का मस्जिदुल अक्सा में फलस्तीनियों पर हमला। झड़पों के दौरान 175 फलस्तीनी जख्मी हो गए। PSL 6 के मुलतवी मैचेस मुल्क में ना कराने का फैसला। PCB की फ्रेंचाइजेस को एतमाद में लेने की कोशिश नाकाम। बेशतर फ्रेंचाइजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PSL 6 के मुलतवी मैचेस कराची में होना थे। और दूसरे टेस्ट का पहला रोज आबिद अली और अजहर अली के नाम दोनों खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरियां। अजहर अली 126 रन बनाकर आउट। आबिद अली ने भी सेंचुरी स्कोर कर ली। इमरान बट 2, बाबर आजम 2 और फवाद आलम 5 रन बनाकर आउट हुए। 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान आज अपनी इनिंग 268 रन से शुरू करेगा।